जानेंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एनरोलमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लें। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लॉ फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रोविजनल डिग्री भी लेना बाकी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और साथ ही साथ अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं लिए हैं। तो मैं जीरो से स्टार्ट करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप सभी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ये जो मैं चेकलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये है एनरोलमेंट फॉर्म के पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 12 पे, जिसमें कि सभी डॉक्यूमेंट जो जो आपको चाहिए वो इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि अगर आपको ये चेकलिस्ट कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको तीन जगह से तीन अलग अलग स्टेप से जाना पड़ेगा। एक है कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज से लेने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट से लेने पड़ेंगे और कुछ आपको ऑनलाइन फिल करने पड़ेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एलएलबी डिग्री और फ्रेश प्रोविजनल डिग्री। फ्रेश प्रोविजनल डिग्री लेने के लिए आपको ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगा जो कि है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए। सबसे पहले आप इस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर फॉर द स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल। देन यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो जो भी डिटेल्स मांगी गए हैं उन सबको आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद जो फर्दर स्टेप्स आएंगे उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि आपको इजीली समझा सकूं। फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, जो 150 KB के होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना है, जो आपके फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट होगा उसको। उसके बाद आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं इसमें मेंशन करना है इस ब्लॉक में, और टोटल मार्क्स जो है 3000 का यहाँ पे मेंशन कर देना है, और साथ ही साथ आपका जो डिवीजन फर्स्ट या सेकंड बन रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में 500 का पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन ये आ जाएगा अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप फिर डाउनलोड फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। हालांकि जब आप क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा, वो चला जाएगा पेंडिंग ऑप्शन में, क्योंकि ये कॉलेज से पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोविजनल के लिए। तो ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा कि किस तरीके से प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है। सेकंड आता है अटेंडेंस सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हैविंग पास फ्रॉम एलएलबी फ्रॉम 1998 ऑनवर्ड्स। सो बेसिकली इसमें आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट ये लेना है आपको कॉलेज से। वो आपको कैसे मिलेगा? देखिए, अटेंडेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको तीन डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करने हैं। सबसे पहले है आपको लाइब्रेरी क्लियरेंस कार्ड। लाइब्रेरी क्लियरेंस कार्ड आपको मिलेगा जब आप अपने तीनों जो लाइब्रेरी कार्ड्स हैं उसको आप रिटर्न कर देंगे लाइब्रेरी में जाकर, तो वहां पर आपको क्लियरेंस कार्ड मिलेगा। वो अगर आपके पास तीनों लाइब्रेरी कार्ड नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं जिसमें आप मेंशन करें अपने नेम, रोल नंबर एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर, और साथ ही में उसमें मेंशन कर दे कि आपने तीनों लाइब्रेरी कार्ड नहीं लिए हैं। ये मिल जाएगा तो तभी आपको क्लियरेंस एक कार्ड आपको मिल जाएगा। क्लियरेंस कार्ड लेने के बाद आपको चाहिए मार्कशीट की कॉपी, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर मार्कशीट की कॉपी। और तीसरा डॉक्यूमेंट है वो एक हैंड रिटन एप्लीकेशन, जिसमें कि आप पीआईसी सर को, पीआईसी मैम को रिक्वेस्ट करते हुए एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर इश्यूएंस ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज अटेंडेंस सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, जिसमें लाइब्रेरी क्लियरेंस कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल, मार्कशीट आपकी रहेगी कॉपी, और ये एप्लीकेशन आपका हैंड रिटन, उसमें आपके साइन होने चाहिए। ये आप सबमिट कर देंगे जाकर 107 में। मैं LC2 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। CLC और LC1 आप अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाकर सबमिट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको कॉलेज से मिल जाएगा आपका अटेंडेंस एज वेल एज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कमिंग टुवर्ड्स थर्ड, दैट इज योर LLB मार्कशीट फॉर ईच सेमेस्टर। ये आपको जो रिजल्ट आपका हाल ही में अनाउंस हुआ है उसी के साथ साथ आपके फिफ्थ और साथ ही साथ में सिक्स सेमेस्टर का कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो आपको मिला है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें कि इनको आप क्या करें, कॉलेज में ले जाकर स्टैम्प करवा लें। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो भी आपका मार्कशीट है, उसको आप बॉन्ड पेपर में या फिर हाई ग्रेड पेपर में आप उसको प्रिंट करवा लें। आप जो नियर बाई जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन की दुकान है वहां पे जाए, उनको कहें कि सर हमें बॉन्ड पेपर में चाहिए, और इसको आप जो है थिक पेपर जो 300 GSM के भी आते हैं उस पर प्रिंट करवा लें। और साथ ही साथ उसको ले जाएं कॉलेज में और एडमिन ब्लॉक को जाकर बोले कि सर इसको आप अटेस्ट कर दीजिए। वहां पे आपके जो एडमिन ब्लॉक में आप वहां पर स्टैंप लगा देंगे कॉलेज का,
और साथ ही साथ सिग्नेचर कर दिया जाएगा सैंक्शन ऑफिसर द्वारा, तो वो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो सॉरी प्रोविजनल मार्कशीट जो है वो एक ऑफिशियल प्रोविजनल मार्कशीट हो जाएगा जो आपकी आप सबमिट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेजुएशन डिग्री क्योंकि अभी आपके पास है नहीं इसीलिए हमने फ्रेश प्रोविजनल के लिए अप्लाई किया है, तो इसको हम हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑफ ईच ईयर एज, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, 1, 3 एंड 5 साथ ही साथ सेकंड, फोर्थ और सिक्स के जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिले हैं आपके जो डिग्री डाउनलोड ऑप्शन में करने के बाद, वहां पे आपने अटेस्टेशन करवाने के बाद ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड हो जाएगा, उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अदर हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो उसका भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ चाहिए आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट स्लैश और हायर सेकेंडरी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये आप लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, अगर आप एनसीआर के हैं तो आपका जो है पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी मेंशन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन है उससे काम चल जाएगा। अगर आप रेंट एग्रीमेंट में अगर रेंट पे रहते हो तो एक रेंट एग्रीमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा जिसमें कि आपके साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मेंशन होना चाहिए। 10th नंबर पे आते हैं, अगर आपका गैप है किसी भी 10th के बाद तो आपको एक एफिडेविट लगाना है 10th ईयर के मतलब आफ्टर योर बोर्ड्स, 1 साल का 2 साल का गैप है किसी भी कंजिक्यूटिव ईयर में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एलएलबी एडमिशन लेने से पहले 1 या 2 साल का गैप है तो आपको मेंशन करते हुए एफिडेविट लगाना है। साथ ही साथ आपको एक एफिडेविट लगाना है प्लेस ऑफ इंटेंडेड ऑफ प्रैक्टिस, आप जो दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें एफिडेविट मेंशन होना चाहिए कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू आर इंटेंडेड टू प्रैक्टिस इन दिल्ली, एंड उसी के साथ आपको उसको अटैच्ड भी करवा देना है। उसे आपको 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप जाकर अटेस्ट करवा लेंगे कोर्ट में। इफ अगर आपका कोई पास्ट ऑक्यूपेशन रह चुका है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। एफआईआर डिटेल्स, आई होप आपके पास आपके ऊपर ना हुआ हो, बट इन केस अगर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें मेंशन कर देना है। देन योर कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल आपको मेंशन कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए चेकलिस्ट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के लिए, क्योंकि ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अलग अलग सोर्सेस से चाहिए, कुछ कॉलेज से, कुछ कोर्ट से, कुछ ऑनलाइन फॉर्म से। अच्छा हाँ, कोर्ट से आपको क्या चाहिए मैं अगर ये बता दूं, कोर्ट से आपको क्या करना है, बार काउंसिल का एनरोलमेंट फॉर्म लेना है। आई नो कि आप ये ऑनलाइन भी ऑप्शन है बट ऑनलाइन में भी क्या है कि आपको कुछ पर्टिकुलर फुलफिल करने पड़ते हैं जिसमें कि है कि उसका पेपर क्वालिटी कैसा होना चाहिए, 3 उसके बाद में उसके कलर भी ग्रीन है, तो वो सब झंझट बहुत हो जाता है, तो इस वजह से उसको आप छोड़ के सीधा कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर इनरोलमेंट फॉर्म को लिए अप्लाई कर दें। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको पैसे नहीं लगने, बस आपको लगने फाइनल ईयर की मार्कशीट की कॉपी और साथ ही साथ लगेंगे आपका एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी। आप कहीं भी जाएं, जैसे किसी भी कोर्ट में जाएं, वहां पे बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं बार एनरोलमेंट फॉर्म के लिए, वहां पे आपको एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रही होगी, कुछ डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा जितने मुझे आइडिया है अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर से पूछ कर आपको इन्फॉर्म करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।